चलो आज उन विषयों पर बात करते हैं जिन पे बात करना गलत है। तो शुरू करते हैं। अभी रिसेंटली मेरे यूट्यूब चैनल में मुझे ऐसे बहुत सारे फीड्स आ रहे थे जिसमें एक माँ अपने बेटे के साथ रील बना रही है, संतूर मॉम, और ऐसे भी बहुत सारे फीड आ रहे थे जहाँ पे लड़कियाँ काफ़ी एक्सपोज करके सारा कुछ रील बना रही है। कारण ये कि उनको व्यूज़ नहीं मिल रहे थे जब वो नॉर्मल वीडियो बना रहे थे, तो उनको लगा कि शायद एक्सपोज करना ही एक तरीका है जिससे हम काफ़ी सारे व्यू गेन कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हम इस बारे में आज बात करेंगे कि अब हम कई एक्ट्रेस को देखते हैं, ठीक है। शुरू में काफ़ी अच्छी शालीन तरीके से वो एंट्री करते हैं इंडस्ट्री में, और फिर धीरे धीरे और उनका जो ड्रेसिंग सेंस है वो कहीं का कहीं चला जाता है, और फिर ऑडियंस भी ऑकवर्ड होने लगती है। उसके बाद जो है कि वो इसलिए करती हैं कि उनको पिक्चरें अधिक मिले और पैसे वो ज़्यादा जितना चाहे डिमांड करें। तो ऐसे कितने कलाकार फेमस हो गए हैं, हम सोचते इस बात पे को समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसे कितने कलाकार फेमस हुए हैं जिन्होंने भी ऐसा एक्सपोज किया है। जैसे हमारे टाइम में थे एक मिलिंद सोमान, ठीक है। मिलिंद सोमान का एक वो था, पिक्चर था, आर्ट था जिसमें उन्होंने ऐसे सीन दिए। उसके बाद ममता कुलकर्णी ने टॉपलेस पिक्चर खिंचवाई, और भी बहुत ऐसे एक्ट्रेस हैं, मंदाकिनी है, ये है। जब हम सिल्क स्मिता जिनके ऊपर ये डर्टी पिक्चर्स मूवी बनी, अब हमको समझने की ये ज़रूरत है कि ये लोग कितने फेमस हो गए, या इनकी ज़िंदगी में क्या हो गया। क्या ये बहुत खुश हैं, बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं? क्यों मैं आज इन सब चीज़ों पे बात कर रही हूँ? क्योंकि यदि हम समाज को थोड़ा बहुत ये नहीं बताएंगे क्या सही है क्या गलत है। देखो, एक तरफ तो परोसा जा रहा है, सब चीज़ परोसी जा रही है, और दूसरी तरफ आप पे बैन लगा दिया गया है कि आप इन परोसी हुई चीज़ों को नहीं खा सकते, नहीं देख सकते। तो कहाँ पे काम किया जाना चाहिए? जहाँ परोसा जा रहा है वहाँ पे काम करना चाहिए, वहाँ लोगों को समझाना चाहिए कि देखिए जो ये आप कर रही हैं वो गलत है, या जो देख रहे हैं उन पे काम होना चाहिए कि भैया आप मत देखिए, तो लोग परोसना बंद कर देंगे, बात खत्म है। अब इतने वीडियो बन रहे हैं, लोग बाग आके कमेंट भी कर रहे हैं। कमेंट करने के लिए आप देख भी तो रहे हो, कमेंट करने के लिए देख भी रहे हो, उससे अच्छा आप देखो मत। और ऐसे जितने लोग ऐसा समझते हैं कि इस तरीके की नुमाइश करके वो खूब शान और शौकत कमा लेंगे, तो ये कहाँ तक जायज़ है? उनको समझना चाहिए कि उनको गिरना है, इस हद तक गिरना है कि कभी उठ ही ना पाए। वो हर चीज दांव पे लगा दिया अपनी। मतलब ऐसे एक्सपोज करना इज नॉट एन इजी टास्क, इजी जॉब। बहुत हिम्मत चाहिए ये सब करने के लिए।
मतलब एक तरीके से आप अपने परिवार, अपने समाज, अब मेरा ये नहीं मानना है कि भाई परिवार के लिए के हिसाब से चलो, समाज के हिसाब से चलो, ये मैं नहीं सोचती हूँ। पर आप अपनी नज़रों में कहाँ तक अपने आप को उभार पाएंगे। चलिए परिवार को छोड़िए, समाज को छोड़िए, आपको तो समझ आ रहा होगा। देखिए ये सब चीज़ परोस के आप सोच रहे हैं कि आप किसी का भी भला कर रहे हैं, तो ये किसी का भी भला नहीं करेगा। पूरे समाज को इसकी लत लग जाएगी। छुप छुप के जो जवान लड़के हैं, लड़कियां हैं, वो देखेंगी ये वीडियो और उनको और बुरे राह पे चल पड़ेंगे। देखो ऐसे सब चीज़ों में जब आदमी घुसता है ना, तब उसको मैं बोलूं कि भैया तुम स्पिरिचुअलिटी में आओ, इसमें आओ, उसमें आओ, कोई नहीं आएगा, किसी को मज़ा भी नहीं आएगा। लेकिन ये जो है ना, ये एक माया जाल है। ये आपको शुरू में बहुत अच्छे से संभाल के रखेगा। ऐसा लगेगा कि बस मेरी दुनिया तो अब आसमान छूने लगी, नहीं तो कब आप खजूर के पेड़ पे आके गिरोगे इसका हिसाब नहीं होगा। किसी का भी आप किसी भी ऐसी लेडी का ही एक्ट्रेस की कहानी देख लीजिए जिन्होंने भी ऐसे सब काम किए हैं, वो कितना फेमस हुई हैं और कितना नहीं हुई हैं। क्योंकि आप कितने लोगों की जिंदगियां खराब कर रहे हैं। वो जवान एनर्जी जो कहीं काम में लगनी चाहिए, पढ़ाई में लगनी चाहिए, आज वो ऐसी बेकार की वीडियोस देखते बैठी हैं इधर उधर और उन पे कमेंट लिखते बैठी हैं। ये आपको सोचना है कि आपकी ज़िंदगी आपका, आज वो आपको गाली देंगे, कमेंट सेक्शन पूरी गालियों से भर देंगे, ये बोलेंगे कि आप अपने रिश्तों को ख़राब कर रहे हो, आप किस तरीके के वीडियो बना रहे हो। लेकिन कल को जब आप ऊंचा कुछ मुकाम हासिल करेंगे, यही लोग होंगे जो ऑटोग्राफ लेने या एक सेल्फी लेने के लिए आपके पीछे पीछे घूमेंगे। यही चाहते हैं ना आप लोग, इसीलिए इस टाइप की वीडियो बना रहे हैं। क्या मिलेगा इससे? अभी कल परसों एक केस मैंने देखा जहाँ पे एक लड़का अपने रिश्तेदार के घर जाके रहता है। अब उसकी एक 9 महीने की बच्ची है उस रिश्तेदार की। वो लड़का वहाँ वेकेशन बिताने जाता है, तो उस छोटे से बच्चे ने, वो 12 साल का है शायद, और शराब पी और फिर ऐसा पॉर्न वीडियो देखा और फिर उसने उस बच्ची के साथ कुछ गलत किया। आज हमारे इंडिया में ही आप देखिए कि इंडिया में क्या है, लोगों को इस तरीके से क्या कहते हैं, मना कर दिया जाता है कि ऐसे कपड़े मत पहनो, वैसे कपड़े मत पहनो, लड़कियों को खासकर। तो लड़कियां क्या करती हैं, एक एज होता है जब उनको ये सब करने की इच्छा होती है। जितना जिस घर में रोक टोक होती है, उस घर में यही हाल है। तो जो भी है आप घर तक सीमित रहिए, पूरी दुनिया को दिखाने की क्या जरूरत है। इससे क्या होता है कि आपका जो
ब्रेन है वो तो इसी तरफ लग जाएगा, जो जो जहाँ लगाना चाहिए वहाँ लगेगा नहीं। वैसे ही इंडिया में काम नहीं मिल रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। या तो युवकों को समझदार बना दे कि भाई इस टाइप की वीडियो ना देखें, मतलब कुछ तो बैन होना चाहिए। यदि आपको इस टाइप के कंटेंट होंगे, डेफिनेटली आपका दिमाग खराब होगा। यदि आप प्रॉपर कंटेंट कंज्यूम करेंगे तो आपका दिमाग भी उसी तरीके से चलेगा। अब जितने मंक लोग हैं वो लोग तो भाई यही सब करते रहते हैं, नाम जाप या ध्यान या इस टाइप का कुछ। तो अब उन लोग को भी इस टाइप का कुछ हम स्टफ दिखा दें तो डेफिनेटली ये चीज़ उनके पूरे इसको इफेक्ट करेगी। तो क्या हम ये चाहते हैं कि जितने भी जवान लोग हैं ये सब देख देख के अपनी जिंदगियां खराब करें? तो हमको तो परोसने से पहले सोचना पड़ेगा ना, कि खाली यही सोचेंगे कि हमको व्यूज़ चाहिए, हमको सब्सक्राइबर चाहिए, हमको पॉपुलैरिटी चाहिए, पर आपकी पॉपुलैरिटी कितने लोगों पे भारी पड़ रही है वो देखिए ना। तो इतने लोगों की ज़िंदगी खराब करके अपनी ज़िंदगी आप क्या ही खाक संवार लोगे? मेरे तो ये बात पल्ले नहीं पड़ रही है। और जितनी भी एक्ट्रेसेस ने एक्सपोज किया है, आप उनकी ज़िंदगियों के पन्ने खोल के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो कहाँ तक आपको लेके जाएगी। क्या होता है कि 2-4 लोग अच्छे से रहें और मान लो 5% अच्छे से रहें, बाकी 95% ऐसे ही रहे, तो फिर कहाँ से आप सोचोगे कि समाज सुधरेगा? नहीं सुधर सकता। जो भी कर रहे हो आप घर में करो, घर में करो, जो करना है। अब कहते हैं कि सेक्स एजुकेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए स्कूल में। बिल्कुल नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, बल्कि जितने भी ये साइट्स हैं ये सबको बैन कर देना चाहिए। क्योंकि जब तक आपको एक्सपोजर नहीं होता ना किसी चीज़ का, तो आपको उस चीज़ के बारे में जानकारी होती ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं होता। अब जब थोड़ा बहुत भी आपको पता चलेगा कि ऐसी कोई चीज़ है, तो आप तो फिर एनसाइक्लोपीडिया खोल दोगे पूरा जानकारी प्राप्त करने के लिए। इंसानी फितरत है भाई ये। इंसान ऐसी पैदा होके चुपचाप बैठने के लिए नहीं हुआ है। उसको हर चीज़ को जानना है, उत्सुकता है उसको, इंसान को। अब उसको ये चीज़ एक्सपोज ही उसके सामने कुछ ना करें, हम नॉर्मल रहें, तो लाइफ काफ़ी हद तक सही रहेगी। अब ऐसे में क्या होगा, बहुत सारे क्राइम्स होंगे। तुम तो बढ़िया घर में वीडियो बना के शांति से रह रहे हो, क्राइम किसी और के साथ हो जाएगा। तुम्हारा भी चलना फिरना दूभर हो जाएगा। जिस हिसाब की वीडियो बना रहे हो चलना, या तो उस हद तक हम बेशरम बन जाएं कि हमको कोई फर्क ना पड़े, या तो फिर देखो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि पूरे कपड़े पहन के भी आप अपने भाव से सामने वाले को मोहित कर लें। और कई बार ऐसा हो सकता है कि
कम कपड़े पहन के भी आपके अंदर के भाव जो हैं सही हो, सीधे हो। पूरी जो जनरेशन को खराब करने का श्रेय जो जाता है वो मूवीज को जाता है। हम जो हैं सारी लव स्टोरीज पढ़ के निकले, देख के निकले, तो हमारे को कहीं ना कहीं हर जनरेशन के लिए लव स्टोरीज बनती हैं उनके हिसाब की, और वो कहीं ना कहीं छाप छोड़ जाती है। उस छाप से बाहर निकलने को बहुत समय लगता है। कहीं ना कहीं हम उस फिल्मी दुनिया को जी रहे होते हैं हर कोई। हमारे टाइम में ऐसी मूवीज बनी थी जैसे मैंने प्यार किया, कयामत से कयामत तक, अच्छी मूवी थी, साफ सुथरी मूवी, लेकिन जो उसमें जो जिस हिसाब से लव को एक महत्व दिया गया है, ऐसा हर यंग बच्चा बच्ची उस चीज को अपने साथ होते हुए देखना चाहती हैं, या तो इम्पैक्ट तो पड़ा, वही हमारी किताबें वो इम्पैक्ट नहीं छोड़ती। धीरे धीरे अब देख रहे हो, अब जनरेशन में लोगों में विश्वास खत्म हो गया। लिव इन रिलेशन भी कब आया, जब एक्टर एक्ट्रेसेस रहने लगे, तो नॉर्मल आदमी भी सोचने लगा कि हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, ट्राई। तो पिक्चरों का बड़ा रोल रहा है हमारे समाज को। जब भी परिवर्तन की आवश्यकता पड़ी या कुछ बिग चेंज लाना है, तो आप मूवीज में दर्शा दो, ऑटोमेटिकली पूरी जनता वैसी हो जाएगी। दिस इज द ईजिएस्ट वे टू इम्पैक्ट। अब क्या है, लोग जो हैं यूट्यूबर्स, अब ये इनके ऊपर एक जिम्मेदारी है कि हम किस टाइप के स्टफ बना रहे हैं। बीच में एक दौर चला था जब लोग खुलेआम गालियां बक रहे हैं, खुलेआम अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, परोसा जा रहा है, और लोग बड़े मजे और लूट रहे थे, यंग जनरेशन। क्योंकि हाँ, कोई पाबंदी नहीं है कुछ भी बोलने की, करने की। आपको गाने पे डांस करना है, करिए, गाना गाना है, गाइए, लेकिन कपड़े तो सलीके से पहन लीजिए। कपड़े सलीके से नहीं भी पहने तो कम से कम भाव मत लेकर आइए। सारा खेल भाव का है। और इतना क्या हमको ज़रूरी हो गया है फेमस होना, व्यूज़ पाना, सब्सक्राइबर बढ़ाना, इतना क्या हमारी ज़िंदगी से ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अब कई लोग सोचेंगे मैडम कितने पुराने ख्याल की बात कर रही है, पर पुराने ख्याल की बात नहीं है ये मैं ये कह रही हूँ कि आप सबके इस्तेमाल की वस्तु तो हो नहीं आप, कि कोई भी आए और आपको आपके बारे में कुछ भी बकवास करके चलते बने। स्पेशली आपके पहनावे को लेकर इतने सस्ते हो क्या आप। जो मैंने माँ बेटे का वीडियो देखा, उसमें मैंने देखा माँ भी सहज नहीं है, बेटा भी सहज नहीं है उस चीज़ को करने के लिए, फिर भी वो लोग व्यूज़ और सब्सक्राइबर के लिए कर रहे हैं। मैंने ऐसे 2-4 रील पे क्लिक करके देखा, मैंने देखा कि बेटे को भी अजीब सा असमंजस लग रहा था। वो जैसे उसने अपनी माँ को पकड़ा है, वो उनको
बेटे को अच्छा नहीं लग रहा था। तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम किस हद तक गिरें, किस हद तक कैसे रहें। ऐसे एक दिन में किसी चीज़ में क्रांति नहीं आएगी सोसाइटी में। आप ये समझ लो, आप कितने लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद कर रहे हो सिर्फ उन अपनी आबादी के लिए। अब ये सब एक लत है। जब लोगों को लत पड़ जाती है कि हाँ ठीक है, हम तो स्क्रॉल करते जाएंगे, उससे बाहर नहीं निकल पाएगा वो व्यक्ति। नॉर्मल जीवन जीना उसके लिए दूभर हो जाएगा। नॉर्मल जीना, स्कूलों में भी आज इंटरनेट मौजूद है। मुझे याद है एक बार मैं ओलंपियाड का रिज़ल्ट चेक करी थी। मेरे पीछे तो 4 बच्चे खड़े थे, 9-10 के बच्चे थे वो, बड़े क्लास के, और नहीं 8-9 के थे शायद, हाँ। और ओलंपियाड का मैं रिज़ल्ट चेक करी थी। अचानक से ऐसा कुछ एक सीन आ गया जो बहुत हम नहीं देख सकते थे। मतलब देखिए, आप अकेले देखना इज़ अ डिफरेंट थिंग, और ऐसे सिचुएशन में वो सीन आया, मुझे इतना ख़राब लगा कि ये सब चीज़ें गवर्नमेंट को बैन करना चाहिए। एक सिक्योर्ड बैंडविड्थ होना चाहिए जिसमें से सिर्फ वो डाटा जाए स्कूल कॉलेजों में जो काम की है। पर काम की चीज़ तो यहाँ आई ही नहीं। स्क्रीन में बफरिंग चल रही है, उस दौरान ये सारी सीनें आ गई जिसे जो बिल्कुल काम की नहीं है। जो आपकी मेंटल स्टेबिलिटी को ख़राब करें, ऐसे सीन्स देखने में कोई भी किसी का फ़ायदा नहीं हो रहा है। या तो फिर इतना दिखा दें कि लोगों को कुछ नया ना लगे। अब फॉरेन कंट्री में कुछ भी दिखा, लोग कपड़े कैसे पहनते हैं मुझे यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है, और क्या क्या करते हैं वो भी बताने की ज़रूरत नहीं है वहाँ। लेकिन नॉर्मलाइज हो चुका है, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप यहाँ इंडिया में या तो उतना नॉर्मलाइज कर दीजिए चीज़ों को कि हमें बड़ी चीज़ ना लगे ये। वैसे कुछ वक्त में ये नॉर्मलाइज हो जाएगा, जिस हिसाब से जो लोगों में ऐसा ट्रेंड चल रहे हैं दुनिया भर के, तो मुझे लग रहा है कि ये सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। कुछ दिनों बाद आपको लगेगा कि ये रोड पे जो भी चल रहा है, सीन चल रहे हैं, ये सब आम बात है। पहले ये सब अजीब लगता था। तो लोगों को जो भी आप स्टफ बना रहे हो, सोच समझ के बनाइए। मैं भी बनाती हूँ, गाने के वीडियो डालती हूँ, डांस के वीडियो डालती हूँ, उस हिसाब की गाने ड्रेस पहनती हूँ, लेकिन इतनी वल्गैरिटी मत दिखाओ ना कि लोग बाग एकदम शर्मिंदा ही हो जाएंगे क्या क्या चल रहा है दुनिया में करके। या तो फिर इतना दिखाओ कि लोग उकता जाएं कि बस वही तो रखा है, बोर हो गया, अब दूसरा कुछ देख लेते हैं, अब कुछ कथा सुन लेते हैं। दो ही प्रोबेबिलिटी है, दो ही चीज़ हो सकती है। देखें क्या चीज़ काम कर जाते हैं। हम इंडियंस पे थोड़े मट्ठा टाइप के हैं ना इंडियंस, हम ऐसे आराम से मानने वाले तो नहीं हैं हम लोग, थोड़े मट्ठर है। ऐसा थोड़ी कि कोई हमको प्रवचन दे देगा और हम एक दिन में सुन के सुधर जाएंगे, नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता भैया। तो बस इतना ही कहना था।
कि जो भी ऐसी रील बना रहे हो आप फेमस होने के लिए, इसका कोई फ़ायदा नहीं। अब अगला पिछला जितने भी एक्ट्रेस हैं सबको देख लो, इन लोगों ने कितना कितना एक्सपोज किया, और ये कहाँ है आज की डेट में। गूगल सर्च कर लो, आपको आपका भविष्य भी दिख जाएगा उन्हीं में कहीं। फिर समझ में आएगा कि कितने सस्ते होना पड़ेगा हमको महंगा बनने के लिए।